तो हेलो डियर ट्रेडर्स, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। एकदम बिंदास होंगे ना। तो आज है अपना क्लास 1। ठीक है ना भाई। देखो, पहली बात आप लोगों को ये बात सिखा दूं कि भाई मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो भी चीज़ें नहीं सिखाने वाला हूँ जिसमें भाई देखो अब 15 से 20 दिन लगता है। भाई बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना भाई, अपन जिसको ही सिखाने वाला है जिसका बेसिक क्लियर है। जिसको बेसिक चीज़ें में बेसिक क्या होती है। पहली चीज़ भाई की अकाउंट ओपन कैसे करना है ये आपको आता है। बाकी स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करना है, कौन सा प्रीमियम अपन को लेना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे अपन को ट्रेड करना है। बाकी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, लिमिट प्राइस कैसे लगाना है, एसएल को बुक कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, किस टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें है ना वो मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। बेसिक आप लोगों को बस आता है, ये आप सब लोगों को आता है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एडवांस सिखाने वाला हूँ। भाई देखो, मार्केट में कौन सी चीज़ काम करती है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, मैं कोई भी पहली बात बता दूँ, मैं कोई भी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ तो पहले चीज़ों को बैक टेस्ट करके एजुकेशनल पर्पज के लिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो चीज़ों को जितने भी चीज़ों सिखा रहा हूँ उसको पहले मार्केट में बैक टेस्ट जरूर करना। ठीक है, तो आज अपना है डे 1 क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं अपना क्या रहता है। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ भाई मार्केट में काम कैसे करना। ठीक है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। मेरे को आपको मार्केट को किस तरीके से देखना है। ठीक, मैं और बाकी पहली बात ये है कि आपने जितने भी आज आज से पहले आप जो चीज़ें यूज कर रहे हो, जिस सेटअप पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसको एक बार साइड में करके जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ों को अच्छे से तरीके से फोकस करना, उसको समझने की ट्राई करना। ठीक है, मार्केट में काम कैसे करना है अपन को। ठीक है, तो आज है अपना डे 1। तो अभी पहली बात ये है कि आपको पता होगा कि मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला आप बताइए भाई, आप मार्केट में आप काम कर रहे हो, मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड हो गए आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं बता दूं भाई चलो आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है मार्केट साइडवेज। ठीक है, ये 3 प्रकार का मार्केट होता है। तो अपन या तो अप में जाएंगे तो पैसा बनेगा, डाउन में जाएंगे तो पैसा बनेगा, एक तीसरा होता है साइडवेज। तो इसमें हमारा कोई भी पैसा बनने वाला है नहीं। तो और एक और होता है जो होता है वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल में अप जाएगा या फिर वॉलेटाइल में डाउन आएगा तो ये अपने अप डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें मार्केट का प्रकार है। ठीक, अपन को किस चीज़ से बचना है। पहली बात है कि साइडवेज मार्केट में अपन को बचना है। अपन का पैसा कब बनेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनेगा, वॉलेटाइल मार्केट में भी अपना पैसा बनेगा, और तीसरा है साइडवेज। तो साइडवेज में अपना पैसा बनना बहुत मुश्किल काम है। तो बस इस चीज में इस टाइम पीरियड में जो भी बंदा बच गया ना तो उसका पैसा बनना तय है। बाकी इसमें अपना का पैसा बनेगा आराम से, इसमें भी अपना ऐसा पैसा बनेगा। लेकिन बात यहाँ आती है कि साइडवेज मार्केट में कोई भी बंदा पैसा नहीं बना पाता है। रीजन क्या है भाई, साइडवेज मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता, कारण क्या है। क्यों, मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है साइडवेज मार्केट में। जब मार्केट ही अपन का न डाउन जाएगा न अप जाएगा तो उसमें अपना पैसा बनेगा कैसे। रीजन सबसे बड़ा बात ये है, जब मार्केट चलेगा ही नहीं तो पैसा कैसे बनेगा। अगर मार्केट नहीं चलेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो अपना पैसा बनेगा नहीं। अपन पैसा कहाँ लगाते हैं, निफ्टी में डायरेक्ट अपन फ्यूचर बाई थे नहीं करते ना, अपन पैसा लगाते हैं ऑप्शंस में। लेकिन तो ऑप्शन चलेगा कब, जब मार्केट को थोड़ा तो मुंह देगा, जब अपना ऑप्शन चलेगा। अगर मार्केट मुंह ही नहीं देगा तो ऑप्शन में अपन पैसा कैसा बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई साइडवेज मार्केट में जो भी बंदा बच गया वो पैसा बना लेगा। ठीक है, तो अब उनको किस चीज पे फोकस करना है मैं आप लोगों को बता दूं भाई। मार्केट कभी भी कुछ भी हो, अपन को बस आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस चीज का आप ओनली फॉर बैक टेस्ट करना मार्केट में। ठीक है, कि मार्केट में काम करता है या फिर काम नहीं करता है। पहली बात है, जब भी मार्केट अप जाए, यहाँ से मार्केट मानो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट अप जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, मार्केट ऐसे टाइम पास करे तो अब यहाँ से तुम लोगों का क्या व्यू होगा कि मैं यहाँ से मार्केट में डाउन आऊंगा या फिर अप जाने की संभावना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, अपन को किसके साथ रहना है, यहाँ पे कॉल राइटर के साथ या फिर पुट राइटर के साथ। अपन को जिस साइड में अपनी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी भाई, 80% जिस साइड का अपने का चांस आई होगा तो अपन उस साइड में साथ में रहेंगे। ठीक है भाई, चाहे अगर पी साइड में अगर 80% से ज्यादा लोग तो अपन पी साइड में रहेंगे, और अगर कॉल साइड में 80% से ज्यादा संभावना है तो अपन कॉल साइड में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कभी भी आप अगर ऐसा मार्केट देख रहे हो ना, तो मार्केट कभी भी अगर अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा तो सीधा कभी नहीं जाएगा। वो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया, फिर सीधा एक मुंह दिया, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे क्यों कर रहा है, लोगों को इन्वाइट करा रहा है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों की फाइट हो रही है। यहाँ पे इन्वाइट करा रहे हैं तो अपन रिटेलर लोगों को क्या रहेगा, लगभग 50% लोग क्या करेंगे यहाँ से कि भाई इतना मार्केट अप गया है, उसके बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है तो इसके बाद में वापस नीचे ही आने वाला है। लेकिन ये चीज आपको नहीं दिमाग में नहीं रखना, आपको बस एक ही चीज दिमाग में रखना कि भाई मार्केट अब ट्रेंड में गया है। अगर मार्केट यहाँ पे जोन क्रिएट कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, ये जोन क्रिएट कर रहा है, ये जोन ऐसे इस मतलब दो चीजों के बीच में मार्केट अगर घूम रहा है तो यहाँ से अपन को कभी भी अगर अपन ट्रेड करेंगे तो यहाँ से ट्रेड उठाएंगे कॉल साइड का लिया।
ठीक है, न कि पुट साइड के लिए। अपन कभी भी यहाँ से पुट साइड का प्लान नहीं करेंगे, अपन प्लान करेंगे तो कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। इस चीज को आप आराम से दिमाग में बैठा के रखिए। अगर अपना सेटअप भी यहाँ पे बन गया ना कि भाई इस पॉइंट से अपन को पी साइड का सेटअप बन गया और अपन को पी साइड में ट्रेड लेना, तो अपन पी साइड का ट्रेड इग्नोर करेंगे, यहाँ से ओनली फॉर ट्रेड करेंगे तो कॉल साइड का सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे ऑलरेडी प्रेशर बाइंग का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब भाई देखो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट अप गया, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है लोगों को, तो यहाँ से अपना सांस, ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे का, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइम तो बनेगा, आपकी साइड में रेजिस्टेंस बन गया, नीचे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है, बार बार ऊपर जा रहा है, और इस जोन में तो इस यहाँ से अपन को सोचना है, यहाँ से बाइंग करके सोचना है अपन को कॉल साइड के लिए कभी भी, और यहाँ से अपन पुट साइड का प्लान नहीं करेंगे। ये चीज आपको नोटिस करना, ठीक है। कभी अगर मार्केट अप जा रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन का, टाइम पास मार्केट का, इनवाइट मार्केट का, ठीक है, मार्केट यहाँ पे इनवाइट करा तो यहाँ से अपन सोचेंगे तो ओनली फॉर कॉल साइड के लिए ही सोचेंगे। तो अपन पहले आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अपन ट्रेड करेंगे, जो जो अपना मेरा सिस्टम है, सेटअप है, वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में आराम से बताऊंगा। लेकिन पहले आप जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये आप मार्केट में ओनली फॉर बैक टेस्ट करना, मार्केट का बैक टेस्ट डाटा देखना कि भाई ये चीज मार्केट में काम करती है या फिर नहीं। जब मार्केट एक बड़े ट्रेंड के बाद में साइडवेज होता है, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो 80% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जिस साइड से आ जाए उसी साइड में आगे जाने की ट्राई करेगा। क्यों भाई को मार्केट अप गया, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो ये ऊपर क्या बन रहा है, एक जोन क्रिएट हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना भाई ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है। पहली बार मार्केट गया, इसको तोड़ नहीं पाया, मार्केट डाउन आ गया। दूसरी बार मार्केट गया, इसको तोड़ नहीं पाया, फिर मार्केट डाउन आएगा, मतलब बाइंग प्रेशर बोल रहा हूँ। ऊपर यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग यहाँ से आ रही है, लेकिन यहीं तक आ रही है, इससे ज्यादा नीचे नहीं ला पा रहे। फिर अपना यहाँ से फिर बाइंग आ रही है, लेकिन यहाँ से फिर नीचे आ रही, तो और फिर यहाँ से यहाँ जा रही, फिर यहाँ से फिर नीचे आ रही। तो अब आपको ये चीज नोटिस करना है कि भाई किसी चीज पे अपन बार बार अगर उसको मारेंगे तो वो आखिर में वो चीज टूटने वाली ही है। अगर अपन किसी लकड़ी के भी अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार मारेंगे तो उसको टूटना ही है। तो ये क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से आया, पहली बार इस रेजिस्टेंस पे रुक के सीधा बाइंग में, सेलिंग में आ गया, फिर यहाँ से फिर बाइंग में गया, फिर इसी लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहीं से फिर ऊपर गया। तो ये धीरे धीरे क्या वो कमजोर हो रहा है। पहली बार नहीं टूटा रेजिस्टेंस, दूसरी बार नहीं टूटा, तीसरी बार नहीं गया, लेकिन चौथी बार आएगा। तो ये अगर इसको तोड़ेगा ना तो अपन को यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं देगा। कैंडल्स सीधी कैंडल्स निकलेगी ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, बाइंग बायर्स एंड सेलर्स की बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। लेकिन अपन को उनके साथ रहना है जिनके साथ अपन को लगे कि यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अपन का पैसा इस साइड में बन सकता है आराम से, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, मार्केट अप आया, यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट ने, लोगों को इन्वाइट किया, लेकिन यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी की है। यहाँ से अगर अपना सेटअप भी बने तो यहाँ पे अपन को वेट करना है कि पी साइड में अपन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस चीज का अपन को परफेक्टली ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही इस लेवल को यहाँ से तोड़े तो अपन को एंट्री कहाँ पे करनी है, अपन को इस पॉइंट पे यहीं कहीं से अपन को एंट्री प्लान करना है, ठीक है। इस पॉइंट से यहीं कहीं से मतलब प्लान करना है सी साइड के। तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा इसके वहीं पे। तो ट्रेड प्लान, पहली बात और बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे प्लान करना है वो चीजें मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी है कि भाई मार्केट अप जाने के बाद, टाइम पास कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में क्या बिहेवियर होने वाला, ठीक है। तो यहाँ से सीधा अप जाने की ही पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ से निकलेगा तो सीधा निकलेगा, एकदम रॉकेट की तरह यहाँ से मार्केट निकलेगा। तो इस आपने मेरी वीडियोज में देखा होगा स्पाइक क्यों लगता है, मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बाद में देखो मेरा एसएल की साइड तो क्यों नहीं आता मार्केट, सीधा अप में ही स्पाइक क्यों लग रहा है, उसका रीजन क्या है। अप मतलब जैसे ही मैं बाइंग करता हूँ, बोले पुट का प्रीमियम हो या फिर कॉल का प्रीमियम हो, स्पीड से क्यों बढ़ता है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि मेरा सिस्टम को एनालिसिस करके एकदम सही तरीके से ट्रेड किया। अगर जाएगा तो स्टॉप लॉस कटेगा तो छोटा इतना स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन सामने दूंगा तो बहुत बड़ा टारगेट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस स्पाइक में ही अपन को साथ में रहना। लोग क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट से फिर बाहर मार्केट आए, यहाँ कहीं से उठाता, अरे यहीं कहीं पे आप लोगों को ट्रेड उठाने का मौका ही नहीं देगा। अपन को यहीं कहीं से एंट्री लेना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ कहीं एंट्री लेने जाएंगे तो वो एंट्री देने का अपन को मौका नहीं देगा। अपन इंडेक्स 60 देख के जब प्रीमियम में जाएगा तब तक ऑलरेडी प्रीमियम रॉकेट बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपन को टॉप एंड बॉटम पे ट्रेड करना, पकड़ना सीखना, ठीक है। एक ही चीज को ध्यान रखना, टॉप या फिर बॉटम, बस दोनों चीज पे अच्छे से काम करना है, हो जाएगा काम। तो ये तो हो गया कॉल साइड के लिए अपन को देखना है, ठीक है। बाकी दोबारा समझा देगा, मार्केट अप जाए, मार्केट टाइम पास करे, एक जोन क्रिएट हो ऐसे, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी आई है कि यहाँ से अपन को ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे ऊपर के लिए, ना कि पुट साइड के लिए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करा तो यहाँ से भी अपन को कॉल साइड का ही सोचना है, ठीक है ना। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, मार्केट अप जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर अप जाएगा, फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर अप जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर अप जाने का इसका पॉसिबिलिटी आई रहेगा, अप जाने का ही है। मतलब मार्केट कभी भी अगर अप जाना हो तो मार्केट ऐसे सीधा अप थोड़ी जाएगा, ऐसे एकदम रॉकेट की तरह ऐसा नहीं जाएगा, वो जाएगा टाइम पास करके। यहाँ जो लोग बैठे थे
उनको यहाँ पे टाइम पास करके उनको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर वो मार्केट टाइम पास करेगा, जो यहाँ से ऐड हुए तो उसको यहाँ पे बाहर निकालने का कोशिश करेगा। तो यहाँ से साइडवेज होगा तो बहुत लोग निकल भी जाएंगे और अंदर पुट राइटर्स भी आ जाएंगे। तो मार्केट फिर यहाँ से एक और मूव आएगा आपकी साइड, फिर यहाँ पे टाइम पास करेगा इन लोगों को, क्योंकि जो बंदा यहाँ से बैठा है वो यहाँ कहीं निकलेगा या फिर यहीं निकलेगा या फिर यहीं निकलेगा, उसको निकलना पड़ेगा, वो लास्ट तक होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए मार्केट का धीरे धीरे चलती ऐसे चलता। मार्केट का ट्रेंड आपने देखा होगा, कोई ऐसे कभी नहीं होता है। मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 मार्केट ऐसे जाता है। जो बंदा यहाँ कॉल बाय किया था वो यहाँ से लेके, लेकिन अगर वो नीचे आएगा तो यहाँ कहीं तो बीच में, इस पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं निकलेगा। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जो यहाँ बंदा ऐड हुआ था उसको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा सा मुंह लेगा, लेकिन जैसे ये निकलेगा और यहाँ से सीधा मार्केट अप में जाएगा, अप साइड में ही जाएगा। तो अपन को ये चीज़ अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है। तो दूसरा हो गया, ये हो गया अपना ये चीज़। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और आप लोगों को भी पूरे मार्केट का बैक टेस्ट डाटा देखना, ठीक है। आपके पास चार्ट अवेलेबल है, निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है, तो निफ्टी में आराम से आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन को चीज़ नोटिस करना है पी साइड के लिए, कॉल साइड के लिए तो ये हो गया, उसका दूसरा है अपना पी साइड के लिए, ठीक है। तो इसके साथ अपन का साइडवेज मार्केट भी अपन के साथ इसमें आ जाएगा। लोग बोलते हैं भाई आपका साइडवेज मार्केट में भी लॉस क्यों नहीं हो, तो लॉस न लगने का कारण क्या है। अपन साइडवेज मार्केट में अपन को पता है कि अगर साइडवेज मार्केट है लेकिन यहाँ से अगर स्पाइक जाएगा तो वो अपनी साइड ही जाने वाला है। इस चीज़ को हमने से ध्यान रखना। तो जैसे देख लो, यहाँ से मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, यहीं कहीं मार्केट घूम रहा है, जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है एक स्पाइक आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक्टिव रहना है कि अगर कॉल साइड के लिए अपन का अगर कोई सेटअप ही बन रहा है ना, तो भी वहाँ पे उसको ट्रेड को इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है, बस लोगों को इन्वाइट कर रहा है, एंड जो अंदर बैठे हैं साथ में उनको बाहर निकाल रहा है। नए लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि भाई तुम यहाँ पे ऐड हो, मैं सी साइड में जाऊंगा। और यहाँ पे आपको कैंडल्स भी आप साइडवेज मार्केट में देखना, आपको ऐसे मिलेगी भाई कि हाँ अपन को लगेगा कि यहाँ मार्केट अभी यहाँ से अप जाने वाला है, यहाँ से अप जाने वाला है, यहाँ से अप जाने वाला है। लेकिन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आएगा, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, सीधा यहाँ से बूम नीचे गिर जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर यही सेम सिस्टम लागू होगा, सीधा नीचे गिर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज में अपन को रेडी रहना। अगर मार्केट एक अप साई वाली अप मूव दो या फिर डाउन मूव दो, उसके बाद में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी 80% रहेगी। बाकी 100% मार्केट के में कुछ होता नहीं है। मार्केट यहाँ से अप भी जा सकता है, लेकिन अपन को अप में नहीं रहना है। तो ये 2 बार अप जाएगा लेकिन 8 बार नीचे जाएगा। तो अपन को हमेशा जिस साइड 8 बार मार्केट जाएगा उस साइड में अपन को डायरेक्शन में साथ रहना, ठीक है। तो इसमें अपन का पैसा बनने भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा बन जाएगा भाई। अगर 2 बार अप जाएगा तो इसमें मेरा अगर जाएगा तो 2 बार मेरा एसएल जाएगा, लेकिन अगर मिलेगा तो मेरे को 8 बार मिलेगा, वो भी मेरे 1:10 रिवॉर्ड हो जाएगा, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। वो लोग बोलते 1:2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, लेकिन जितना भी मिले अपन को मार्केट से लेना चाहिए। कभी कभी मार्केट क्या होता है, आपको 1:20 भी मार्केट देता है, 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको मार्केट 100 पॉइंट भी देता है। तो बस वो अपन को कैश करना आना चाहिए। पहली बात हो गया भाई, दोबारा समझा रहा हूँ, ये चैप्टर है कंसोलिडेशन का, ठीक है। मतलब मार्केट टाइम पास कर रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है, समय व्यतीत करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है तो इसके बाद में अपन को ये देखना है कि मार्केट का पीछे का व्यू क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से अपन को साइडवेज मार्केट में हाई पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट अप में ही जाएगा। तो यहाँ से अपन को डाउन का नहीं सोचना। पहला क्लियर तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा ना भाई। आपका लॉस लगने का कारण क्या, आप क्या करोगे, साइडवेज मार्केट में यहाँ पे पुट उठाओगे, कॉल उठाओगे, ऐसा क्यों करना भाई। मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट उसके बाद में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो मैं यहाँ से पी साइड का कोई भी ट्रेड नहीं पंच करने वाला हूँ। मैं अगर यहाँ से ट्रेड पंच करूंगा तो सी साइड का ही ट्रेड पंच करने वाला हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से सी साइड का ट्रेड पंच करूंगा, ठीक। तो ये तो पहला अपना सीधा क्लियर हो गया भाई, लॉस ओवर ट्रेडिंग सीधा खत्म हो गया ना भाई। अगर उठाऊंगा तो सी साइड का ही उठाऊंगा, पी साइड का मैं कोई भी ट्रेड उठाने वाला नहीं। तो दूसरा कारण हो गया, जब मार्केट टाइम पास कर रहा है तो अपन को चीज नोटिस क्या करना, मतलब टाइम पास मतलब एक जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है। इसका मैं आपको अभी बैक टेस्ट, ये अपन का हो गया, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ऐसे बना रहे हो भाई, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, तो ये चीज हो गया। इसके अगर बीच में अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो अपन को यहाँ पे ये देखना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, या अप ट्रेंड है या फिर ऊपर से डाउन ट्रेंड है। तो अगर डाउन ट्रेंड है तो अपन का हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि मार्केट आगे डाउन में ही जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि पीछे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इसमें है तो अगर पीछे ऑलरेडी बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है तो मार्केट का पॉसिबिलिटी रहेगा। ये तो यहाँ पे बस लोगों को इन्वाइट करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, उसके बाद में सीधा मार्केट अप। तो यहाँ से अगर अपन कॉल साइड रहेंगे तो अपन को अच्छी खासी मार्केट में रैली देखने को मिलेगी और अपन का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का चैप्टर था अपना कंसोलिडेशन, ठीक है। इस चीज को, ये चीज माइंड में रखना है। ट्रेड इस बेस पे नहीं होगा, अपना ट्रेड अलग बेस पे होगा, प्राइस एक्शन बेस पे होगा। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई प्राइस एक्शन रीड कैसे करना, वो आपको एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन ये चीज अपन को माइंड में रखना, जब ऐसा सिचुएशन हो तब अपन को क्या करना है भाई। अपना प्राइस एक्शन बोल रहा है यहाँ से
यहाँ मार्केट टाइम पास कर रहा है और अपना प्राइस एक्शन बोलता है कि यहाँ से पी साइड का ट्रेड प्लान करो, लेकिन अपने देखा कि भाई मार्केट का पीछे से बाइंग प्रेशर है, मार्केट अप ट्रेंड में और मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो इसके बाद में पॉसिबिलिटी यही चांस है कि अप जाने की। तो यहाँ से भले ही अगर अपन पी साइड का कॉल साइड का ट्रेड नहीं करे, लेकिन यहाँ से अपन पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, अपन को बस अपनी साइकोलॉजी पे अच्छे से काम करना, ठीक है। तो यहाँ से सीधा अपना अगर ट्रेड पंच होगा तो सी साइड का ही ट्रेड पंच करेंगे, जिसमें अपन को अगर जाएगा तो अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकालेगा। और उसके लिए मैं आपको बता दूंगा भाई अपन को कहाँ तक बुक करना है, कब तक मार्केट में ट्रेड को होल्ड रखना है, ये चीज़ जो हमेशा अपन को माइंड में रखना है, उससे तरीके से करेंगे तो अच्छा खासा अपन मार्केट से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मैं आपको बैक टेस्ट बताता हूँ भाई, मार्केट में रियल में ये वर्क करता है या फिर नहीं वर्क करता है, ठीक है। तो ये 25 फरवरी के मार्केट है। इस मार्केट में अगर देखेंगे, ये देखो ये चैप्टर कॉन्सेप्ट है, ये डेली लागू नहीं होता है, लेकिन अपन को माइंड में रखना है, जिस दिन लागू हो उस दिन अपन को मार्केट से पैसा बना सकते, मतलब अपन जिस दिन भी अपने सामने हो तो उस टाइम अपन एक्टिव रहेगी भाई, हाँ ये चीज होने वाला है। तो अभी अगर आज का मार्केट देख लो, ठीक है, 25 फरवरी के मार्केट पहले अप गया, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, मार्केट ट्रेंडिंग में था, फिर मार्केट सीधा डाउन आया। फिर यहाँ पे देखो ये एक जोन क्रिएट कर रहा है, इस पॉइंट पे देखो ये देखो एक जोन क्रिएट कर रहा है यहाँ इस पे। तो यहाँ से अपना व्यू किस साइड बनेगा भाई, इस पॉइंट पे अपन का व्यू किस साइड होगा आप लोग बताओ। अभी आप लोगों को सिखाया ना मैंने भाई, अपना व्यू किस साइड होगा। तो मार्केट का पीछे का ट्रेंड डाउन है, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, तो अपन यहाँ से अगर पोजीशन बनाएंगे तो डाउन की पोजीशन बनाएंगे। तो अब देखो मार्केट पूरा साइडवेज है और अपन यहाँ से उठाएंगे डाउन साइड, तो अपन का स्पाइक देखो, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, कितना डाउन में कैसे आया, एकदम सीधा भयंकर डाउन में। तो यहाँ से अपन ये पॉइंट कैच कर सकते हैं। अगर मेरा, तो आपने देखा होगा मेरा स्पाइक क्यों जाता है, प्रीमियम रॉकेट क्यों बनता है। तो अगर साइडवेज मार्केट है, लेकिन अपन यहाँ से उठाएंगे तो एक कैंडल भी अगर डाउन में आया ना, दो कैंडल, तो भी अपना प्रीमियम अच्छा खासा मार्केट में बूम करेगा। तो ये हो गया। और इस देखो, और पीछे अगले और भी मार्केट है, आप लोगों को बताता हूँ। डेली वर्क नहीं करेगा, लेकिन अपन को माइंड में रखना है। कभी कभी ऐसा भी होगा भाई कि अपना एसएल भी जाएगा, तो बट कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये देखो, इस दिन का मार्केट था, मार्केट में क्या हुआ रहा है भाई, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। या देखो यहाँ पे इस मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया इस पॉइंट पे, देखो ये अगर देख रहे हो आपको सही से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। अब यहाँ से देखो, अब आपको ये ध्यान रखना भाई एसएल, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट सी साइड में गया है, बट अपन का यहाँ से सी साइड का कोई भी प्लान नहीं होगा। अपन का अगर यहाँ से अगर कोई भी सेटअप बन रहा है तो अपन पी साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, ना कि सी साइड का। तो यहाँ से अपन को अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकालने को मिलेगा, बट अपन देखो पहले ही एक्टिव हो गए भाई, सी साइड का ट्रेड अपन प्लान नहीं करेंगे। तो उसके बाद में अगला जैसे देखा, तो ये देखो फिर और मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया है। मार्केट ये देखो एक जोन क्रिएट कर रहा है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये एक जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट ने, देखो यहाँ से अगर अपन पुट प्लान कर दे तो आराम से अपन को कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिलता नहीं। मतलब ये बस नॉर्मल चीज है कि मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको सीधे समझा रहा हूँ, थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, बट ये ओनली फॉर अपन को माइंड में रखना है। पहले जो भी आपने चीजें सीखी है, जो भी आपको पता है, वो उन चीजों को थोड़ा साइड में रखना। ये डे 1 है, ध्यान रखना, ये डे 1 से ही स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट। आराम से इस चीजों को माइंड में रखना। डे 1 से जो चीजें सिखा रहा हूँ उनको नोट्स के साथ नोट्स बनाना, आराम से डेली उन चीजों को फोकस करना, काम से अच्छे तरीके से देखना, कि जिससे अपन माइंड में जिस टाइम अगर लाइव ट्रेड करना उस टाइम अपने माइंड में रहे चीजें कि हाँ अपन को ये चीज में काम करना। अब देखो अपन क्या प्लान करते, यहाँ से मार्केट आया, फिर मार्केट यहाँ पे साइड, अपन का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होगा। इस जोन में अगर अपन का प्लान बनेगा तो अपन ऊपर से उठाने का ट्राई करेंगे डाउन साइड के लिए। तो अपन मार्केट ऊपर से जोन बन रहा है, कंसोलिडेशन मार्केट हो रहा है, तो अपन यहाँ से उठाएंगे तो पी साइड का उठाएंगे। तो पी साइड में उठाया होता तो अपन को अच्छा खासा मार्केट से पैसा देखने को मिलता। तो अब और आगे बताता हूँ। तो ये चीज आप ओनली फॉर मार्केट में बैक टेस्ट करना, कि भाई मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, अपन ट्रेंड ऑटोमेटिक अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया भाई, अपना ट्रेड पंच होगा तो ट्रेड कैसे बनेगा। अब देखो इस मार्केट में था, कोई भी जोन नहीं बना, आराम से मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो इस टाइम को आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 20 फरवरी मार्केट को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अप जा रहा है मार्केट पीछे, और यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया। तो अपन का अगर ट्रेड प्लान करने के लिए अपन को पता होना चाहिए मार्केट का साइडवेज तो सबको दिखता है, लेकिन ट्रेड साइडवेज में कौन सी डायरेक्शन में पकड़े, वही तो प्रॉब्लम है ना। तो अपन क्या करेंगे भाई, मार्केट टाइम पास कर रहा है एकदम परफेक्टली, तो अपन इस पॉइंट से उठाएंगे तो कॉल साइड का उठाएंगे। अब सेटअप ये नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे इस कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। मैं आपको ट्रेड लेने के लिए तरीका अलग बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रेड प्लान करना कैसे वो आपको चीजें बताता हूँ भाई। अगर अपन का प्लान होगा, जो भी मेरा सेटअप है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन अपन प्लान करेंगे तो सी साइड का करेंगे, न कि कॉल पी साइड का। अब मैंने आपको बताया भाई, मार्केट अप जा रहा है, फिर मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है तो उसके बाद में अगर अपन का पोजीशन बनेगा तो सी साइड का ही बनेगा। अब
किस बेस पे ट्रेड करना वो मैं आपको आगे आराम से सिखा दूंगा, लेकिन ये चीज अपन के माइंड में आराम से होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट भले ही यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ऊपर से कैंडल्स में रिजेक्शन आ रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, लेकिन अपन का प्लान बनेगा तो सी साइड का ही बनेगा। तो सी साइड में अपन प्लान करेंगे तो अपन को यहाँ से आराम से अच्छा खासा मार्केट पैसा देखने को मिलेगा। ये चीज अपन के माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, बस डेली ये चीज नहीं दिखेगी, बट अपन को देखना जरूरी है भाई। अगर ऐसी चीज अपन के सामने बन रही है तो अपन को देखना है कि भाई मार्केट में जाएगा तो एक डाउन ट्रेंड, भाई डाउन ट्रेंड जाएगा या फिर अब जो भी होगा वो अपन को देखना है भाई। जिस साइड में अपन का कंसोलिडेशन बन रहा है उस साइड में अपन को ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अब देखो ये 19 फरवरी का मार्केट है, ठीक है। इसमें देखो आप मार्केट यहाँ से डाउन आया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में घुसा। देखो साइडवेज मार्केट आप जो एक जोन के अंदर मार्केट को गया, तो अपन यहाँ से प्लान करेंगे तो अपन प्लान करेंगे पी साइड के लिए। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट अब ऊपर से आ रहा है फिर टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ से अपन का प्लान बनेगा तो यहाँ से अपन का पी साइड का ही प्लान बनेंगे। तो यहाँ से सीधा मार्केट टाइम पास किया, प्लान पी। तो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे इसने इतनी बार तक टाइम पास किया, अपन यहीं कहीं से पी साइड का प्लान कर दे तो आराम से क्या इस पे गया देखो। तो यही अपना साइकोलॉजी होना चाहिए, यही अपना माइंडसेट होना चाहिए। बस यहाँ से सीधा बूम, सीधा बूम, यही चीज को अपन को पकड़ना है और अपन को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हो गया, मैंने लगभग अपन को आपको 3-4 दिन का अपन को आपको हर दिन का देखना, हर दिन का, ठीक है। पीछे जिस दिन बना हो उस दिन का देखना, जिस दिन भी बना हो उस दिन का देखना। अब देख लो ये किस डेट का, 17 फरवरी का मार्केट देख लो। मार्केट पहले एक डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन में गया, फिर मार्केट देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज हो रहा है, ठीक है। ये देखो एक जोन क्रिएट कर रहा है, यहाँ से मार्केट अब जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और यहाँ से जाएगा तो मार्केट अप साइड की ही जाने वाला है, पी साइड का अपन प्लान नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, मार्केट अप था, यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ से जो भी इस पॉइंट पे अपना कोई भी सेटअप था तो अपन प्लान किस बेस पे करेंगे भाई, आज सी साइड जो भी अपन चाह पी साइड में प्लान नहीं है। पहला अपना और ट्रेडिंग करने का रीजन पहला पी साइड वाला, तो सभी ट्रेड अपने माइंड से डिलीट कर दो भाई कि पी साइड में मेरा ट्रेड होने वाला है ही नहीं, मेरा होगा तो सी साइड में ही होने वाला। तो अपन यहीं कहीं से सी साइड का प्लान करेंगे, आराम से इस रैली को अपन कैश कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो नॉर्मल, अब देखो लोगों की कैसी होगी भाई, कैसी क्लास होती है, बेसिक अपन का देखो डे 1 से ही ये क्लास होने वाली। क्या देखो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाना सिखा दिया आपको पहली क्लास में, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं कर, मैं आप एक बार और बोल रहा हूँ, आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं ओनली फॉर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करवाना सिखा रहा हूँ भाई। अपन को मार्केट का ट्रेंड देखना है, मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है, अपन का ट्रेड किस साइड में बनने वाला है। ट्रेड लेने से पहले अपना व्यू तो डिसाइड होना चाहिए कि भाई यहाँ मैं इस साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी आई है। मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अपना हाई चांस है कि मार्केट अप जाएगा। मार्केट अगर डाउन आ रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हाई चांस है कि मार्केट डाउन में ही आएगा। तो यहाँ से अपना जो भी ट्रेड बनेगा इस जोन से सी साइड का बनेगा, न कि पी साइड का। और इस जोन से अपना जो भी ट्रेड बनेगा वो पी साइड का बनेगा, न कि सी साइड में नहीं बनेगा। ओनली फॉर बनेगा तो पी साइड में बनेगा। तो इसमें बनेगा तो सी साइड में, इसमें बनेगा तो पी साइड में, इसमें सी साइड में। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी। बाकी साइड में मार्केट में आराम से ट्रेड होगा। बस सिस्टम, रूल, डिसिप्लिन आगे सिखाने वाला हूँ आपको। रूल क्या है, आपको ट्रेड किस बेस पे करना है, इस साइडवेज मार्केट में आपको सी पी उठाना, किस प्राइस एक्शन देख के आपको कैसे ट्रेड उठाना कि भाई यहाँ से सी उठाऊंगा और यहाँ से पी उठाऊंगा। तो बस ये एजुकेशनल पर्पज है, बस चीज़ों को सीखो आराम से। मैं आपको बताऊंगा भाई अपन को कैसे ट्रेड करना है, किस प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है, अपना सेटअप क्या है, आपको सब कुछ सिखाऊंगा। बस ये अपना था डे 1। आप देख लो डे 1 का क्लास आप लोगों ने आराम से देखो, इसका नोट्स बनाना, जो चीज़ें आपको बताई है ये मार्केट आप बैक टेस्ट करना। जब भी मार्केट अप जाए कंसोलिडेशन करे, उसके बाद अप जाएगा, कंसोलिडेशन करे अप जाएगा। जब डाउन में आ रहा है तो मार्केट डाउन आ रहा है, कंसोलिडेशन करेगा डाउन जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा डाउन जाएगा। ये चीज़ अपन को आइडेंटिफाई अपनी होनी चाहिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। बाकी आराम से चीज़ों को देखो, नोट्स जरूर बनाना, डे 1 से स्टार्ट करना, नोट्स बनाते रहो, जो भी चीज़ें सिखाता हूँ आराम से सीखते रहो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और बाकी अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, एक्यूरेसी आप लोगों के सामने उसी लेवल पे आप लोगों को सिखा दूंगा, बट आप माइंड में जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको एकदम नोट कर लेना, एकदम, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से नोट करना। मिलते हैं